संदेश बड़ा ही गंभीर स्थान है। प्रत्येक दृश्य मानव वर्ग के समान है। कैसे होता है सबको क्यों ना हो संयोग की अवस्था का ऐसा ही रूप होता है कि और प्रेम करो, मैं तुम्हें स्वीकार करूं, तुम मुझे स्वीकार करो। सुंदरी, तुम सत्य कहती हो, किंतु मैं तुम्हें नहीं। कारण मेरे साथ तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वैसे ही तुम वर लेकर। तो ठीक है, तुम्हारे छोटे भाई क्या काम सुंदर है? छोटे राक्षस, उनसे तो मैं केवल छेड़छाड़ कर रही हूँ, वास्तव में मेरे योग्य तो तुम ही हो। अच्छा, अब मुझे स्वीकार करो। सुनती, तुम मेरे पास क्यों आई? मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो इनका दास हूं। मेरे साथ यदि तुमने शादी कर भी ली तो सारी उम्र रोती ही रहोगी। इसलिए तुम उनके पास ही जाओ। मैं तो राजा, उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अजी मैं तो मेरी बात सुनता ही नहीं, तुम ही मान जाओ ना, अपनी दुल्हन का दिल न दुखाओ। अरे पार चुके हो, अब तो बहुत प्यार कीजिए, इकरार कीजिए, नहीं इनकार कीजिए। तेरे सिवा न कोई इस मन में समा सका, इनकार करके अपना में क्यों बेकरार कीजिए। देवी, तुम देखते कि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, फिर हम ये अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमें क्षमा करो और कहीं और जाकर अपने लिए वर करो। अनुचित विवाह नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? राजाओं के यहाँ तो अनेकों रानी हुआ करती। हाँ, किंतु वह देव विरुद्ध कार्य करते हैं, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। तो क्या तुम नहीं जानते? तुम मेरे भाई रावण के राज्य में खड़े हो। क्या तुमने आज तक हर और दूसरे का नाम नहीं सुना? याद रखो, जब अभी भी इनकार करोगे तो दिन आई मौत मरोगे। देवी, हमें क्षमा करो, जाओ कहीं और जाकर अपने लिए वर ढूंढो। लोग एक बार
फिर तुमसे पूछ लेती हूँ, कहो मुझसे विवाह करना स्वीकार है? सुंदरी, तेरे साथ तो वही विवाह कर सकता है जो अपनी इज्जत को टीके के समान तोड़, संसार में सम्मान पाने की आशा को छोड़, चल दूर हो पापी। तू धर्म निभाना क्या जाने, जिसको कुल का मान वह मां बचाना क्या जाने। निर्जन वन में फिरती हो ये श्रृंगार में, जो प्रीत की रीत ना जाने वह प्रीत लगाना क्या जाने। रानी ने दिया आजाद तुझे, अब समझाना क्या है तुझे। जब मार्ग की सच्चा छूट गया फिर राह पे आना क्या जाने। ओहो, अब समझी। जब तक ये कार चलती रहेगी तब तक मेरी गाड़ नहीं करने वाली, इसलिए पहले इसे ठिकाने लगाऊं फिर इनको रिझाऊं। अरे गायन, अरे गायन देवी, जाओ। अब की बार लक्ष्मण तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। लक्ष्मण, इसकी बात को जरा ध्यान से सुनना। अरे सुंदरी, जरा मेरे पास आओ। क्या कहा? आपके पास आओ? हाँ हाँ, मेरे पास आओ। तो अब मैं नहीं आती। क्यों? क्योंकि इतनी देर तक आपने मेरा कहा। लेकिन अब तो मान गया सुंदरी। सच? हाँ हाँ सच। आप ये मान ही गए ना? क्यों नहीं, तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। क्यों जी, आप आए ना सीधे रास्ते पर। तुमने माता जी पर कठोर फूलों के हाथ चढ़ाए तो उसका अब हमें हर समय सावधान रहना होगा। हाँ भ्राता जी, ये दुष्टा अवश्य ही कुछ उपद्रव बताएगी।